एक बार एक आदमी अपने 24-25 वर्ष के बेटे को लेकर ट्रेन में चढ़ता है और जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ते हैं, डिब्बे के अंदर जाते हैं तो उनका वह बेटा जोर जोर से जिद करने लगता है, चिल्लाने लगता है कि पापा आज मैं यह खिड़की की तरफ ही बैठूंगा, मुझे खिड़की की तरफ वाली सीट पर ही बैठना है। उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा वहां पर कोई और बैठा हुआ है, पर फिर भी वह नहीं मानता है, बहुत जिद करता है कि पापा मुझे बाहर देखना है, मुझे इस खिड़की वाली सीट पर ही बैठना है। एक व्यक्ति जो उस खिड़की वाली सीट पर बैठा होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं भाई साहब, अगर आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है और वह मान नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, आप अपने बेटे को यहाँ बिठा लीजिए। तो जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू होती है तो सामने जहां पर वह पिता और बेटे बैठे होते हैं वहां पर सामने एक औरत बैठी होती है और उस डिब्बे में बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रेन चलने लगती है तो वह बच्चा जोर जोर से तालियां बजाने लगता है, खुश होने लगता है और कहता है पापा देखो बाहर कितना सुंदर लग रहा है, ये हमारी ट्रेन के साथ साथ तो यह पेड़ भी चल रहे हैं। यह देख के सामने बैठी औरत को कुछ अजीब महसूस होता है पर वह चुपचाप बैठी रहती है। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ती है वह बच्चा और खुश होने लगता है और तेज तेज तालियां बजाने लगता है और कहता है कि देखो पापा ये जो साथ में जो पेड़ हैं वह भी चल रहे हैं, जो बिल्डिंग आ रही हैं, जो घर आ रहे हैं बीच में वह भी हमारी ट्रेन के साथ साथ स्पीड में दौड़ रहे हैं। यह देखकर वह स्त्री कुछ अजीब सा महसूस करती है और अपने मन में सोचती है कि शायद यह 24-25 साल का होने के बावजूद भी यह बच्चा शायद मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है, जो कि ऐसी हरकतें कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसे लग रहा है कि पेड़ और ये है जो बिल्डिंगें हैं यह ट्रेन के साथ साथ चल रही हैं, दौड़ रही हैं। बस थोड़ी देर यह सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता है जैसे बच्चा बाहर देख रहा होता है कि सूरज दिख रहा है, वह ऐसी ही बातें करता है कि देखिए सूरज भी हमारी ट्रेन के साथ साथ चल रहा है। बहुत सी ऐसी बातों को देखकर उस स्त्री का मन कुछ परेशान हो जाता है और वह सोचती है कि कैसे न कैसे करके वह उसके पिता से उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बात करे। तो जैसे ही एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो वह उस बच्चे को कुछ मिठाई, कुछ खाना ऑफर करती है और वह उसके पिता से बात करती है कि देखिए आप प्लीज बुरा मत मानिएगा पर मुझे लगता है कि आपका बेटा इस उम्र का होने के बावजूद भी, 24-25 साल का होने के बावजूद भी छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है और वह अजीब सी, जब वह आप इस ट्रेन में चढ़े तब भी वह जिद कर रहा था और अभी भी वह बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है कि पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं, सूरज हमारे साथ चल रहा है, घर और बिल्डिंगें हमारे साथ चल रही हैं। तो आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक डॉक्टर का नंबर दे दूंगी, मैं एक बहुत ही अच्छे साइकेट्रिस्ट को, जो कि हमारे मानसिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं, ऐसे डॉक्टर का नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप जरूर जाके अपने बेटे को उनको दिखाएं। तो वह व्यक्ति कुछ देर के लिए मुस्कुराता है और फिर वह कहते हैं कि देखिए बहन जी, मैं अभी अपने बच्चे को एक डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूं और यह मेरा बेटा जब से पैदा हुआ था यह अंधा था और 20-25 साल में आज इसने पहली बार, इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और इसने आज पहली बार दुनिया देखी है, पहली बार यह देख रहा है, सभी चीजें इसके लिए नई हैं और अपने नए अंदाज से ही इस दुनिया को देख रहा है और यह खुश हो रहा है क्योंकि इसके जीवन में अभी तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तो इसका यह व्यवहार इसकी इस नई दुनिया के कारण, नई नई चीजें देखने के कारण है। यह सुनकर उस औरत को बहुत ही दुख होता है, वह मन ही मन पछतावा कर रही होती है कि आज यह जो पिता और बेटे हैं 25 साल बाद इतने खुश हैं और मैंने उसे उसकी खराब मानसिक स्थिति का कारण समझ लिया। दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का बस मेरा इतना सा अभिप्राय था कि जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, जब तक हम किसी के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में, किसी की परिस्थिति के बारे में, किसी के हालात के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें अपने मन में उनके लिए एक इमेज नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार गलत इमेज बना लेने के कारण भी बहुत से रिश्ते, बहुत सी चीजें बहुत बार खराब हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब हम गलत अपने मन में किसी के लिए गलत एक
इमेज बना लेते हैं, तो बहुत बार हम उस इंसान को गलत जज कर लेते हैं, और किसी को भी जज करना बहुत ही गलत है। तो बिना किसी को जाने, सोचे समझे, उसकी स्थिति का हाल जाने बिना किसी को भी जज करना बहुत गलत है। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि कभी भी किसी की हालात के बारे में जाने बिना ना तो उनके लिए कोई इमेज बनाएं और ना ही उन्हें जज करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।